ये गाड़ी अभी कहाँ तक जा सकती है? इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद तक जा सकती है। तो कंप्लीट हो गया हुआ है ये कितना? नहीं, हाँ, वो आगे था, आपने उतरना है उधर से। किस जगह उतरेंगे? ये शलदेती के साथ उतरना है, ये शालदेता के साथ। हाँ। अच्छा, D12 में। हाँ। तो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब आज इतनी लेट क्यों हो गए हैं आप? क्या मसला है? दिन तो अस्सलाम बहुत ऊपर निकला है। आज जो है ना, आज आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आज मैं मार्गला रोड से आया हूँ। मार्गला रोड बन गया? हाँ ना जी, बन गया, बस आधा बना है, लेकिन मैं मार्गला रोड से आज इसको एक्सप्लोर किया। आपको आए सारी स्टोरी सुनाते हैं, फिर चलते हैं बाद। ठीक है, आए जरा स्टोरी सुने, फिर उसके बाद चलते। ठीक है। जय साहब, आप तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो डायनेमिक हैं, नए नए रास्ते तलाश करते हैं ज़िंदगी के भी, और चाहे वो ज़िंदगी के सफ़र के रास्ते हों, चाहे वो ज़मीनी रास्ते हों। तो आज आप थोड़ा सा लेट आए हैं कॉलेज, तो आज थोड़ा सा आपने बताया जी आज मैं एक नया रास्ता जो एक्सप्लोर करके आया हूँ, बड़ा डायनेमिक। तो आप ज़रा काइंडली बताएं ना। ये जो है ना मार्गला रोड है, जो GT रोड से आते हैं टेक्सला वाली साइड से ना, तो इन्होंने, ये बड़ा पुराना मुतालबा था लोगों का, तो इन्होंने अंदर से एक मार्गला रोड पैरेलल निकाली है GT रोड के पैरेलल, और फिर कश्मीर हाईवे के समझ लें। तो ये बहुत शॉर्ट सा रास्ता है, और ये स्टार्ट हो रही है संगजानी के पास से। तो कल मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने ये देखा कि वहाँ से जो ओपनिंग है ना, तो उस पे उन्होंने ना कुछ समझ आ रही थी कि यहाँ कोई ऐसे आगे कोई रोड जा रही है। तो पहले तो मैं समझा वो हाउसिंग सोसाइटी है, तो फिर मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा ये तो मार्गला रोड है। तो वो बिल्कुल एंड जो है ना, जहाँ पे GT रोड के साथ टच होती है, उस जगह से सिर्फ उन्होंने कारपेटिंग नहीं की, आगे कारपेटिंग नज़र आ रही थी। तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि भैया उसको बाइक्स पे आगे एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है बनी हो ना बनी हो। तो आज सुबह आते हुए मैंने कहा वैसे ही गाड़ी चढ़ा के देखता हूँ कि कहाँ तक गाड़ी जाती है ना। तो मैंने जब गाड़ी वहाँ पे चढ़ाई है, पहले कच्चा रास्ता था, तो वहाँ पे मेन कारपेट रोड पे जो है ना गाड़ी चढ़ाई ना, तो वहाँ से तो बेहतरीन जनाब रोड बनी पड़ी है। आगे आके दरमियान में एक जगह पे उसका ब्रिज था रेलवे के ऊपर, उसके रेलवे ट्रैक के ऊपर ना, तो वो असल में नहीं बना हुआ था। अच्छा। तो वो जो है ना, वो भी अभी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब वो जो रेलवे ट्रैक वाला है ना, तो उस पहले ये था मतलब वो काफ़ी टफ काम था ना, थोड़ा सा एलिवेटेड था और इस तरह से, तो उसके ऊपर से अब एक साइड जो है ना वो चलना शुरू हो गई है, और विद इन अ वीक वो भी पूरा का पूरा समझो ओपन हो जाएगा। तो दोनों ट्रैक्स ओपन हो जाएंगे उस पे। ये सामने रेलवे का पुल है, और इसके ऊपर से अभी ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है। मेनली ये पुल जो था ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अभी इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया। और यहाँ से मार्गला रोड से आप इस्लामाबाद जा सकते हैं शाहलादिता के पास से होके। मैं अभी मार्गला रोड पे खड़ा हूँ, और ये मार्गला रोड GT रोड से इस्लामाबाद की तरफ निकल रही है संगजानी के पास से। बाकी डिटेल फिर आपको इसकी सारी मैं बताता हूँ। ये टोटल 10 किलोमीटर की है, जिसमें से 6 किलोमीटर का पैच बन चुका है कम्प्लीटली कारपेटेड, ये आप देख सकते हैं। हम अभी ट्रैवल करके इस पे आए भी हैं, और सुबह मैं इस्लामाबाद इस पे गया था इसी के ऊपर से गुजर के। वैसे यहाँ का जो डिस्टेंस है संगजानी से इस्लामाबाद का वो 26 किलोमीटर है, और ये
10 किलोमीटर का जो पैच है ये डायरेक्ट D12 पहुंचता है और आप इस पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 मिनट लगते हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो इससे 10 मिनट लगते हैं और अगर दूसरी साइड से जाएं तो आपके 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। यानी इससे जो है आपके तकरीबन आधा घंटा आराम से सेव हो जाता है। और फिर अगर 26 नंबर कश्मीर हाईवे जो रश होता है उससे आप बच सकते हैं, बिल्कुल इजीली जा सकते हैं। आप लोग अभी भी इस पे ट्रैवल करके और आगे यहाँ से शाह से रोड नीचे उतर जाती है तो वहाँ से आप उतर के तो फिर इस्लामाबाद जा भी सकते हैं। इसका व्यू भी बहुत प्यारा है और इस्लामाबाद जाते हुए लेफ़्ट साइड पे मारगला हिल्स के साथ साथ ग्रीन बेल्ट है और वो बहुत खूबसूरत है। अभी आपको उसका ड्रोन शॉट भी मैं दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा अगर आप इस पे ट्रैवल करते हैं और आपको अच्छे व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई अभी भी ट्रैवल करना चाहे, कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन आप कर सकते हैं, तो यहाँ से शाह से उतर के और आप फिर डायरेक्ट इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो अगर इसको बिल्कुल खाली को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करें। जी आप यहाँ पे काम करते हैं मारगला रोड पे? जी जी जी। तो ये कितना एक हो चुका है, कितना एक रहता है, क्या सिलसिला है इसका? बस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत तेजी से जा रहा है। ये थोड़ा सा जगह रह गया, पीछे हो गया, अच्छा, आगे भी हो रहा है। बस अच्छा, ये थोड़ा सा जगह रह गया। ये टोटल इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है इसकी? तकरीबन 5 किलोमीटर है। बस 6 किलोमीटर बन चुका है, आसफाल्ट हो गया। हाँ। ये 2 की 3 6 4 किलोमीटर रह गया। अच्छा 6 किलोमीटर बन गया और ये 4 रह गया, 4-5 रह गया, 4-5 रह गया। तो ये बीच में अभी इस जगह पे क्या है, रुकावट क्यों है? नहीं फिलिंग कर रहे हैं ना। अच्छा फिलिंग कर रहे हैं। वो जो और जो कब्रिस्तान वाली जगह थी उसका क्या बना है, वो बाईपास करेंगे? बस वो प्रोग्राम करेगा, बाईपास करेंगे। अच्छा कब्रिस्तान वाली जगह किस जगह पे है? वो उससे वो जो गाड़ियों से उस तरफ नजर आ रहा है, जो एक्सवेटर नहीं नजर नहीं है जी। वो अच्छा 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 उससे उस तरफ है। जी, जी। अच्छा तो उसके अंदर से अभी कब्रिस्तान के अंदर से नहीं बनी है? बस अभी तक बना नहीं है, अब पता नहीं कि क्या प्रोग्राम है। सही है। मारगला रोड की जीटी रोड वाली साइड से जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो B17 से पूरा 1 किलोमीटर आगे संगजानी के पास है और यहाँ से अभी उन्होंने एंट्रेंस नहीं दी है। पीछे वाला सारा काम कंप्लीट हुआ है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे काम हो रहा है। अभी आप नीचे से देख सकते हैं, अभी साइड से रोड जो है वो जाती है अगर हमने अभी उस पे एंटर होना मारगला रोड पे। तो बाकी अभी ड्रोन व्यू से आप इसको देख सकते हैं कि एंड वाला पॉइंट जो है उस पे कुछ दिन का काम अभी बाकी है। उसके बाद फिर आगे जो इसका एंड है, एंड इसका D12 में है। वो बिल्कुल इस टाइम जो नज़र आ रहा है वो ये ऐसे लग रहा है कि ये डेड एंड है। तो वहाँ से बेसिकली D12 को अभी लिंक करेंगे और इसके बाद जो बेसिक इसका मेन पर्पस है ये इसने आगे भी जाना है और इसको इन्होंने बाराकऊ के साथ लिंक करना है। तो बाराकऊ के साथ से ये पैरेलल पूरा उस पहाड़ी के साथ साथ से होता हुआ बाराकऊ तक जाएगा, जो मारगला रोड का बेसिक प्रोजेक्ट है। अभी ये जो 10 किलोमीटर का पैच है इसका जो डेड एंड बन रहा है वो फिर जाके D12 से मिल रहा है और फिर D12 के बाद E सेक्टर आता है और E सेक्टर के बाद फर्दर जो है वो बंदा G11 या जहाँ पे भी निकलना हो ब्लू एरिया वहाँ पे जा सकता है।
अब E11 सेक्टर से गुज़र के आगे F10 और F11 की तरफ निकल जाएंगे। तो मेनली यहाँ तक जिसने आना हो तो उसके लिए बहुत इजी है कि जो आप पूरा इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं और फिर अगर आप F सेक्टर E सेक्टर में आते हैं तो मार्गला रोड आपके लिए बहुत शॉर्ट पड़ेगी। टेक्सला, वाक एंड, हसन अब्दाल, KPK की किसी भी इलाके से, हरीपुर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद आना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऑलमोस्ट आपके 20-25 किलोमीटर और साथ में आधा एक घंटा जो है वो सेव हो जाता है। और इसका जो टारगेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये जुलाई में वर्किंग में आ जाएगा। जुलाई में इसको पूरा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली बीच में जो कब्रिस्तान वाला पैच है उसका पहले डिसीजन नहीं हो रहा था, अभी उसका डिसीजन हो गया। तो अब उसको जो है वो या तो टनल बनाएंगे या फिर इसके ऊपर से ब्रिज बनाएंगे। तो जिस वक्त ये कब्रिस्तान वाले पैच पे काम स्टार्ट हो गया तो फिर ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि पहाड़ी को काट के उस पे फिलिंग हो रही है और उसका काम भी कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद अभी ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये आगे वो ऊपर से है इस सारी जगह का व्यू और एंड पे इसका कब्रिस्तान वाला पॉइंट आता है और बैक साइड से सारा जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो पॉइंट है नीचे जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे 6 किलोमीटर का कंप्लीट होने के बाद फर्दर 4 किलोमीटर का पैच रहता है। और अभी आप देख चुके हैं कि जो D12 वाली साइड है वहाँ पे जो डेड एंड इसका बना हुआ है तो उस पे भी काम उस साइड से जारी है। तो बीच वाला बस ये तकरीबन 2-1 किलोमीटर का पैच है, ये रह गया। तो जैसे ही ये कुछ इस पे काम स्टार्ट होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टारगेट जो है वो तो जुलाई का है और देखें फिर ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है। उसके बाद ये है कि 6 किलोमीटर वो बनी पड़ी है कहाँ तक, शाला दिता तक। शाला दिता है ना, तो शाला दिता 6 किलोमीटर बन गई है सही, फुल बेहतरीन किस्म की। अच्छा उसके बाद जो है ना वहाँ पे आगे एक पहाड़ी को काट रहे हैं। वो पहाड़ी थी पहले उन्होंने ये कहा था कि साइड से गुजारी है कुछ, अब उसको उन्होंने काट लिया, उस पर काम चल रहा है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस हिसाब से तो अगर हम देखते हैं ना तो भाई ये तो कंप्लीट हो गया। और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना उन्होंने तो उसको मुका ही दिया है उन्होंने तो ये कह दिया कि काम ख़त्म हो गया, अब ये चल रही है मार्गला रोड। और जो है ना बस वो मतलब इधर उधर की जो सेक्टर्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल करने के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ अभी काफ़ी सारा कुछ है। और मेनली ये है कि आप आ सकते हैं वहाँ से, ये हुआ जहाँ से पहाड़ी काट रहे हैं ना उन्होंने नीचे से रास्ता दिया, वो आके शाला देता को टच किया उसने और वहाँ से D12 आ गई, नॉर्मल जो रूट है। अब ये है कि जो D12 की ये साइड है ना जहाँ से इधर इस वाली ओपनिंग है तो उधर से भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, यानी कटिंग कर दी है रोड की, फिर कारपेटिंग भी बीच में हो रही है जो D12 के बिल्कुल पास है ना उसके साथ साथ। और बीच वाला जो एक पैच है ना वहाँ का प्रॉब्लम है, वहाँ पे है कब्रिस्तान। अब वो कब्रिस्तान वाला जो इशू है ना या तो ये है कि उसको नीचे से कोई टनल इन्होंने बनाए या फिर ये है कि ऊपर से ब्रिज बनाए। अब वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम, तो अभी वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला तो वो तो कह रहे थे कि नहीं जी ये इसके जो साथ वाले घर है ना तो इसको उन्होंने काट देना, वो भी प्रॉपर्टी वाला था। अच्छा वैसे ही मुझे, मैं खड़ा था ना तो मुझे 2 लड़के यंग से मिले तो मैंने उनसे पूछा ना तो बड़े अच्छे तरीके से तो उन्होंने मुझे ये बताना शुरू कर दिया ना कि वो जो घर है ना, घर कौन गिराता है भाई, इस तरह किस तरह हो सकता है, स्टे हो जाता है, कुछ हो जाता है, जो मर्जी हो। तो वो फिर खैर बाद में मैंने FWO वाले से पूछा कि भाई उसका आपने कब्रिस्तान का क्या करना है, तो वो ये बता रहे थे कि या तो इसके ऊपर से ब्रिज बनेगा और या फिर ये है कि नीचे से टनल गुजारेंगे। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता ना फिर अब ये 4 किलोमीटर का पैच रहता है यानी जो कंप्लीट नहीं है और 6 किलोमीटर का बन गया।
लेकिन अगर किसी ने वहाँ से आना हो तो आ सकता है। ये एक बिल्कुल सिंपल है, वहाँ से शालदिता आ जाए, शालदिता से 5 मिनट आगे आप D12 और E सेक्टर, D सेक्टर, और ये मतलब बड़ा सिंपल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी, मतलब हम लोगों के लिए वाकई ये पूरा जो पेशावर, हाँ जी, KP के हरीपुर, सारा हज़ारा, हाँ जी, लोगों को आने में बड़ी सहूलत हो जाती है इससे। 26 नंबर से भी गुजरना पड़ेगा, सारी खप करनौल 26 नंबर, फिर कश्मीर हाईवे। नहीं, मेनली ये बात है ना कि जो वो लोग हैं ना कि जो इधर से आके इस्लामाबाद में एंटर होके जिन्होंने ई सेक्टर या F सेक्टर जाना होता है या D सेक्टर जाना होता है, वो जो पूरा क्रॉस करके जाते हैं ना, तो या ब्लू एरिया किसी ने जाना है, सेक्रेटेरिएट जाना है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से टैक्सी लाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या रास्ता होगा वो आप यहाँ से बताएं। H9 आप सीधे गए कराची कंपनी, ठीक है ना, मतलब अब वो इशारा क्योंकि G10 वाला बंद हो गया ना, तो जो G10 वाला इशारा है ना उससे आपने सीधे आगे निकलते जाना है, सीधे निकल जाएंगे। पहले G10 आया, फिर उसके बाद आया F10, फिर F10 के बाद आपके पास E10 आ गया, ठीक है। E10 से आगे आप उसमें E11 सेक्टर को टच कर गए, ठीक है। अब जब E11 सेक्टर को टच किया ना, उसी के साथ D12 आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा जाना है। अच्छा, जब D12 आया ना तो D12 के साथ आपने फिर लेफ्ट साइड पे हो जाना है पहाड़ी के पैरेलल ना, और आप शाहलदिता पहुंच गए। अब शाहलदिता जब पहुंचेंगे ना तो वहां से रोड तो बनी हुई है, शाहलदिता को क्रॉस करके आगे छोटी रोड बनी है, वहां से आपको नजर आ जाएगा कि ये हम उस मार्गला रोड के पैरेलल हो गए, ऊपर मशीनरी लगी होगी। अब उसके पैरेलल होके आप मार्गला रोड पे चढ़ गए, ठीक है। तो फिर ये रोड कहाँ जाके मिलेगा फिर? संजानी टोल प्लाजा से आगे, संजानी टोल प्लाजा से आगे, हाँ, यानी कि B17 के आसपास। सॉरी, ये बताना भूल गया, B17 जो है ना, बेसिकली जो इसका जो फेस है ना वो B17 से टोटल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा, B17 का जो पहला गेट है, ठीक है, पहला, दूसरा आगे आ जाता है ना, तो जो पहला वाला गेट बनेगा ना, पहला गेट जो उस टेक्सला वाली साइड से, उससे 1 किलोमीटर है, और जो दूसरा गेट है उसके तो बिल्कुल सामने है, समझे, एक तरह का, ठीक है।